देखिए बेटा, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम व्रत की जीवा और व्यास के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कि एक व्रत हमें दिया है और यहाँ पर जो ओ है वो क्या है, व्रत का केंद्र है। ठीक है, अब देखिए, यदि एक व्रत पर हम दो बिंदु P और Q ले, यहाँ पर दो पॉइंट है, एक P और एक Q। ठीक है, ये बिंदु व्रत की परिधि पर स्थित है और इन दोनों को हमने क्या किया है, मिला दिया है। पी क्यू को क्या किया, हमने मिला दिया। तो ये जो पी क्यू रेखाखंड है, अगर हम व्रत की परिधि पर कोई दो बिंदु लें पी क्यू और उन दोनों को हमने मिला दिया, तब ये रेखाखंड पी क्यू क्या होगा, इस व्रत की जीवा कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए, वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है। अब सपोज मान लिया कि ये पी क्यू इस तरह के बिंदु होते कि अगर हम इनको मिलाते तो वो जो रेखाखंड है वो हमारा केंद्र से होकर जाता, तो ये जीवा हमारी क्या बन जाती, व्यास। क्लियर। इसी जीवा को व्रत का व्यास कहा जाएगा। कब, जबकि वो जीवा व्रत के केंद्र से होकर के जाएगी। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ए बी, ये व्रत की परिधि पर कोई दो बिंदु है, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ये जो रेखाखंड है ये व्रत के केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो ऐसी जीवा को व्रत का व्यास कहते हैं। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें बेटा, तो हम क्या पता लगाते हैं कि ये जो है, जो व्यास है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होगी, क्योंकि अगर हम जीवा यहाँ बनाते हैं तो ये व्यास से छोटी हो गई। अगर हम व्रत के पे बाहर की तरफ चलते हैं तो ये और छोटी हो गई, और छोटी हो गई, और जितना हम व्रत की परिधि पर बाहर की तरफ चलते चले जाएंगे तो ये जीवा का जो साइज़ है वो छोटा होता चला जाएगा। और जितना हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम केंद्र की तरफ आ रहे हैं तो ये बड़ी होती चली जाएगी, और केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होगी वो सबसे बड़ी होगी, और उसको हम क्या कहेंगे, व्रत का व्यास कहेंगे। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक नोट दिया गया है कि जो व्यास होता है वो व्रत की सबसे लंबी जीवा होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, और व्यास त्रिज्या का क्या होती है, 2 गुना होती है। क्लियर। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाप किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के व्रत के भाग, जैसे ये पूरा व्रत है, ठीक है। अब इस पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, सपोज जैसे यहाँ आपने पी लिया, ये क्यू लिया। अब इन दोनों के बीच की जो ये दूरी होगी, यानी व्रत की परिधि का कोई भी छोटा भाग या बड़ा भाग, इसको हम क्या कहते हैं, चाप। कोई दो पॉइंट ले लीजिए आप परिधि पर, उसके बीच का जो भाग होगा उसको हम क्या कहते हैं, चाप। अब देखिए, बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं और छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, है ना आसान। देखिए, यहाँ पर जो पी क्यू के बीच की जो दूरी है, अगर हम यहाँ से लें तो ये छोटी है, तो इसको हमने कहा लघु चाप, और क्योंकि ये वाली जो दूरी है इधर वाली ये बड़ी है, तो इसको हमने क्या कहा, दीर्घ चाप। क्लियर। और संपूर्ण व्रत की लंबाई को, यानी जो पूरा है चारों तरफ का जो हमें पूरा हिस्सा लेंगे उसको हम क्या कहते हैं, व्रत की परिधि कहते हैं। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा।